इनकी कनक का टीचर है। फेवरेट कार्टून कौन है? मसा कनक, जब आप रैंप पे चलती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जो इसके डांसर हैं वही मतलब मॉडलिंग वगैरह थोड़ा एक्टिंग सिखाते करनी हैं। है। नहीं, अभी एक्टिंग क्लास वगैरह नहीं डाली, वो तो अपने आप से ही मतलब। लेकिन वो डायलॉग एकदम सही है कि मैं जैसा सोचती हूँ ना, फिर आगे से आगे ना चीज़ें कनक के लिए वही चीज़ें हो रही होती है, तो मुझे वो अच्छा लगता है कि ठीक है, सोच जैसी रखोगे वही चीज़ें आपके साथ। आपको बिना डांस किए तो नींद नहीं आ सकती। इसका भाई है ना लड़का, वो इससे भी ज़्यादा तेज है। हाँ। मैं तो कहता हूँ सारा कंप्यूटर ने कि खोपड़े में ही रख दिया मानो तो बेटी और अच्छी है, बेटों से बेटी अच्छी होती है। और आज के डेट में तो अधिकतर बेटियां ही संभाल रहे हैं पेरेंट्स बेटी संभाल रही है। लड़के होंगे वो कहेंगे कम मरे तब हमें माल मिल को। माल मिल जाए। द कुसुम राणा शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज का जो स्पेशल एपिसोड होने वाला है, एक नन्ही सी परी, कॉन्फिडेंस से भरी एक नन्ही सी परी के साथ में होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं, स्वागत करते हैं कनक माथुर जी का और उनकी मदर गीतू माथुर जी का। तो नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। अ, बहुत बढ़िया लग रहे हो आप लोग थैंक यू सो रेड मच मैम। ड्रेस में। हाय थैंक यू सो कनक, मच मैम। कैसे हो? अच्छी हूँ। ओके, अच्छे हो। कौन आया आपके साथ में? नाना मम्मी नाना जी, मम्मी। ओके, तो कनक, अम, क्या पसंद है आपको? मॉडलिंग करना। हम्म, मॉडलिंग करना। मॉडलिंग करना। ओके, तो जैसे मैम मैं आपसे ही जानना चाहूँगी यस मैम। कि कनक की जो प्रोफाइल है वो रैंप वॉक की है यस मैम। एंड मॉडलिंग की है। यस मैम। तो ये कनक को ये जो चस्का है मॉडलिंग का, यस ये मैम। कैसे लगा? मैम, जब टिकटॉक आया था, पहले टिकटॉक चलता था एक, हम्म, तो टिकटॉक नया नया आया था, तब ये 6 मंथ की थी। हम्म, तो मेरी ब्रदर की बेटी है, तो उसने बोला कि आप इतनी सारी वीडियोस बनाते हो तो टिकटॉक पे कनक की वीडियोस बनाओ, और ये तो इतनी क्यूट भी लगती थी उस टाइम पे, बहुत अच्छी थी, मतलब सुंदर थी, बहुत क्यूट लगती थी। हम्म, तो वो बोलती कि टिकटॉक पे आप वीडियो बनाया करो, बहुत वायरल जाती है और अच्छा है कि कनक के लिए अच्छा ही रहेगा। हम्म, तो फिर मैं टिकटॉक पे इसकी 2-4 वीडियोस बनाई थी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। हम्म, तो वही मतलब वीडियो बनाती रही फिर मैं टिकटॉक पे। तो उस टाइम पे एक इवेंट होता था सेलिब्रिटी फेस करके। हम्म, तो वो लोग जैसे न्यू न्यू सेलिब्रिटी होते थे तो जो टिकटॉक पे वायरल होते थे, जैसे रियाज हो गया, हम्म, जन्नत जुबैर हो गई या फेजू हो गया, हम्म, तो इन लोगों को बुलाते थे सेलिब्रिटीज़ को। हम्म, तो 1-2 इवेंट्स फिर मैंने भी कराए थे उनके साथ में, कनक के। हम्म, तो रियाज और जन्नत जुबैर, फैज़ू के साथ में इवेंट कराए। तो रियाज़ ने क्या था कि इसकी ना एक रील बना के पोस्ट कर दी। अच्छा, तो मैम वो रील इतनी वायरल गई थी, इतने सारे लाखों ड्यूड्स हुए थे उस सॉन्ग पे। पहाड़ा विच मॉडल बन गई है, एक सॉन्ग आया था रियाज़ का न्यू सॉन्ग, हाँ, तो उस पे इसका एक अच्छा ड्यूट हुआ उसी था। पे ड्यूट हुआ यस था। मैम। ओके, तो उस सॉन्ग पे इसकी रील बनी थी, तो वो बहुत वायरल हुई थी। तो उसके बाद मैं जितनी भी वीडियोज़ बनाती थी ना कनक की, तो हर वीडियो में मतलब 50 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन, ऐसे 5 मिलियन, ये सब ये व्यूज़ सब आते ही जाते थे। थे। हाँ जी, हाँ जी। वो और टिकटॉक की बात कर रहे हो आप? यस मैम। हाँ। और इसके फॉलोवर्स भी मतलब नाइट नाइट में इतने बढ़ गए, मतलब 3 लाख हो गए। कहाँ? एक रात में? यस मैम। ओह! 2000 थे हमारे फॉलोवर्स इसके टिकटॉक पे, वो हाँ, करते-करते नाइट नाइट में मतलब बढ़ते ही चले गए, वो 3 लाख तक उसके पहुँच गए जब तक वो टिकटॉक बंद हुआ। हुँ, तो वही था कि मैम फिर नॉर्मली वीडियो तो मैं बनाती थी हुँ, इसको, तो ये वीडियो बनाते-बनाते मतलब जैसे इसको डांस का इंटरेस्ट हुँ, है, हुँ, इंटरनली इसको पसंद है डांस, हुँ, तो मतलब डांस का इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने डांस क्लास वगैरह इसकी लगाई, हुँ, फिर डांस वगैरह सीखती थी। हुँ, डांस वगैरह करती है तो फिर अब धीरे-धीरे पता चला कि भाई इसको तो मॉडलिंग का भी शौक है। ये देखती है बच्चों को मॉडलिंग करते हो तो कि मम्मा मैं भी यही करूँगी। हुँ, इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, अब ये बच्चों के साथ नहीं करती, बड़ों के साथ मतलब मॉडलिंग करना बड़ों ज़्यादा के साथ हाँ, में। पसंद करती है कि मम्मा मुझे ना बच्चों के साथ में मॉडलिंग करना। हुँ, अब जो बड़े जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ में उनके मैम ये साथ में करती है। करना। यस मैम। हुँ, इसको ना हमेशा ये है कि मैं सबसे स्पेशल दिखूँ। हुँ, तो बच्चों के साथ तो मिक्स हो जाती है। हुँ, तो इसका ये रहता है कि मतलब जो बड़े मॉडल्स हैं उनके साथ में मतलब जो सर थोड़ा-सा हैं, हाँ, डिज़ाइनर हैं हुँ, इसके, दानिश सर, हुँ, वो भी इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। हुँ, तो वो अपने हर शो में इसको शो स्टॉपर बनाते हैं। हुँ, और क्योंकि एक तो इसको भी स्पेशल होना पसंद है, पसंद है। और एक ये हो गया कि सर को भी मतलब ऐसा
इसको सर को बहुत पसंद आई है, तो वो फिर ये रहता है कि उनका एक ये है कि इसको स्पेशल वो गेस्ट बनाते गेस्ट हैं अपने शो में। यस कुछ सवाल होते हैं जो बड़े होते हैं हम्म। बच्चे उनका आंसर नहीं कर पाते। यस मैम। कनक को ये जो मॉडलिंग स्टार्ट कैसे किया आपने? मॉडलिंग स्टार्ट कैसे किया? मैम एक ना मतलब ये जो मॉडलिंग वाले इवेंट्स होते हैं तो उसमें ना मनारा चोपड़ा आ रही थी इवेंट्स में, तो ओके। मेरे को बिग बॉस वाली मनारा चोपड़ा हाँ यस, जी। तो उसके साथ में मतलब मेरे को था कि कनक का एक शूट कराऊं मनारा चोपड़ा के साथ में, द्वारका में था अभी का अभी की बात है कुछ टाइम पहले की। तो उसके लिए मैंने मतलब मैंने वो शूट करवाया था, तो वहाँ पे उस टाइम वो मनारा चोपड़ा आई नहीं उस दिन। रहा ये कि कनक का वॉक कराया और वॉक इतना अच्छा गया कि मुझे लगा कि इतना कॉन्फिडेंटली इसने वॉक किया कि मुझे लगा कि यही अब कराना है। और यही इसका फील्ड हाँ है। यस मैम, यही इसका फील्ड है। तब से मुझे समझ आ गया कि और कुछ नहीं कराना, किसी को कुछ पैसे वगैरह नहीं देने, बस मुझे मॉडलिंग में डालना है और इसकी प्रोफाइल अच्छी करनी है। पर मैम तो जैसे कि आज की डेट में मॉडलिंग की तरफ जाने के लिए बहुत सारी मॉम्स बहुत डरते हैं। तो फिर आपको नहीं लगा डर ऐसा? नहीं, डर इसलिए भी नहीं लगा कि ये मैम बहुत मतलब ये इतनी तेज है कि ये लोगों को पागल बना देगी। इसको पागल तो बना क्या ही दे। पागल कोई बनाएगा। ये 6 मंथ की है, इतनी तेज है, मतलब इसको पता है अच्छा बुरा क्या है। लेकिन फिर भी मैं रहूंगी ना साथ में इसके, अगर ऐसे कोई है कि लेकिन लोग बोलेंगे अच्छा खुद ने तो टिकटॉक के लिए इतने पैसे वेस्ट कर दिए, आप साथ में रहोगे। अच्छा ये भी तो आपने कभी किसी रियलिटी शो का जैसे सीरियल वगैरह के लिए अप्लाई भी किया कि मतलब जैसे किड्स को लेते हाँ, हैं उस टाइम पे सीरियल जैसे के? ये था ये रिश्ता क्या कहलाता है के हाँ। लिए भी मेरे से पैसे लिए थे कि भाई रिश्ता क्या कहलाता है, या फिर अनुपमा सीरियल के लिए मतलब 30,000 40,000 रुपीज़ मैंने दिए हाँ। लोगों को, लेकिन वो ये फिर फ्रॉड वही चीज़। तो फिर अब मैंने सब स्टॉप कर दिया। अब जब से वो मॉडलिंग वाला शो किया ना तो मुझे समझ आ गया कि प्रोफाइल सबसे अच्छा होना चाहिए इसका, ये चीज़। अच्छा तो मतलब कई सारे शो के लिए आपने हाँ, पैसे हाँ, दिए? बहुत सारे पैसे दिए बट ऐसा नहीं हुआ, मतलब कोई वर्क नहीं देता, सब ऐवी होते हैं फ्रॉड, ये चीज़। ऑनलाइन तो खैर जाना ही नहीं चाहिए अगर बाय द थोड़ा सा मुझे भी आइडिया नहीं था इन चीज़ों का ना मैम। मैं खुद ही गूगल से अपने आप ही निकाल लेती हूँ कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर, तो फिर नहीं मेरे ये को तो मेरे फेक। साथ तो होना ही है ना ये चीज़। ये फेक दिए होते हैं हाँ, इन्होंने तो ना। उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था ऐसा। जो ये बहुत शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं यस ना मैम, लोग, यस तो ये मैम। करते हैं नकली वेबसाइट नकली बना हाँ। के चीज़ों को मैं कर खुद ही देते हैं। चेक करती थी भाई कास्टिंग डायरेक्टर कॉन्टैक्ट नंबर ये करके गूगल पे, तो फिर वहाँ पे आ भी जाते थे। फिर उन्हीं से फिर मैं ये सावधान इंडिया ये सब, तो मुझे लगता था कि ठीक है छोटे-छोटे रोल्स मिलेंगे तो कनक के लिए सही रहेगा एक्टिंग के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता वो लोग ही मतलब फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड होते हैं। ये चीज़ थी। ओके। तो ठीक है बट अभी मुझे समझ आ गया कि इसकी प्रोफाइल अच्छी होगी ना तो मैम आगे से आगे ना लोग कांटेक्ट करते हैं, और भी मतलब बहुत सारे हैं जो कि मतलब अब अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा है कनक के लिए। ये है मैम इसलिए क्योंकि हाँ। इसको भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो फिर मुझे ठीक है। क्योंकि एक तो ये है कि एक तो ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है मैम, पढ़ाई में बहुत अच्छी है ये, मतलब अपनी क्लास से ऊपर ही रहती है मतलब। बाकी रेस हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, तो सब में ये फर्स्ट ही आती है। यस मैम, चाहे वो रेस लगा लो, डांस का कर लो या फिर मॉडलिंग का ले लो, मतलब ये बेस्ट है सब में। तो कनक मुझे भी इसलिए इसको सपोर्ट करती हूँ सब सपोर्ट चीज़ों में कि ठीक है पढ़ाई तो कर ही रही है ना एटलीस्ट। और ये ना पढ़ाई में थोड़ी सी तेज है अपनी क्लास में, तो बोलती कि मम्मा मेरी क्लास में तो सब ना धीरे धीरे लिखते हैं, मैं तो मतलब सब देख के ब्लैक बोर्ड पे देख के लिखते हैं, मैं तो अपने आप ही ना जल्दी जल्दी कर देती हूँ काम और मैम को दे देती हूँ नोटबुक कि मम्मा मेरा हो गया। तो कहती कि मम्मा मेरे क्लास में तो बच्चे पढ़ते हैं, मुझे तो बड़ी क्लास में जाना है, ऐसे करके बड़ी क्लास में जाना आपको। हाँ। अच्छा आपकी कितनी फ्रेंड हैं? स्कूल में बहुत सारी है। बहुत सारी फ्रेंड हैं। क्या नाम है फ्रेंड का? बस सारे बॉयज और 4 हैं गर्ल्स। 4 गर्ल्स हैं। तो नाम क्या क्या है फ्रेंड का? वान्या, अनिका, त्याना और काशवी। मॉडलिंग अच्छी लगती है कनक को? यस। बहुत अच्छी लगती है। अच्छा तो कैसे आपकी फ्रेंडों को भी रैंप वॉक आता है? नो, नो। वो अच्छा मेरे से छोटी है, आपसे छोटी हैं? 5 इयर्स की। 5 ईयर की। कनक का फेवरेट टीचर कौन है? गीता मैम। गीता मैम। गीता मैम। यस, कनक का फेवरेट कार्टून कौन है? मासा।
मासा मासा देखती हैं? यस मैम, ज़्यादा देखती हैं? यस मैम, मासा पसंद है कनक को। तो कनक कनक जब आप बड़ी हो जाओगी ना, बड़ी हो जाएगी, तो फिर क्या बनोगे आप? मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी। बहुत बड़ी फिल्म स्टार स्टार बनूंगी। बहुत यस बड़ी मैम। स्टार बनोगी। अभी तो आप अभी तो स्टार ही हो ना आप, अभी भी स्टार ही हो ना, पर छोटी हो, फिर बड़ी स्टार बनोगी। बहुत बड़ी। तो कैसी स्टार बनना है, सीरियल में या मूवी में? सीरियल में। यार ये मूवी में। मूवी में बनना है। जैसे फेवरेट हीरोइन कौन है आपकी, एक्टर? मैम इसको ना दीपिका पादुकोण वैसे बहुत पसंद है। फेवरेट है? हाँ, हम्म। लेकिन उनका नाम थोड़ा वैसा है ना, तो ये जब बोलती है ना तो उसका प्रोनाउंस थोड़ा सा अजीब हो जाता है, इसलिए बोल नहीं पाती है। बोलती वैसे नहीं है। दीपिका पादुकोण और दीपिका एक जन्नत जुबेर दोनों जन्नत पसंद है उसको जुबेर, बहुत। अच्छा। तो यस। जब आप रियाज भैया को जानते हो आप? रियाज भैया को, आप इधर इधर आ जाओ बच्चे। हाँ, रियाज भैया को जानते हो? तो रियाज भैया को मैसेज भेज दो एक, हाय रियाज भैया। क्या बोलना चाहोगे आप रियाज भैया से? रियाज भैया आप मुझसे कब मिलने आओगे? मुझसे कब मिलने आओगे? ये उसमें देखो ना कैमरे में। हेलो करो रियाज भैया को। हेलो रियाज भैया। हेलो रियाज भैया। बता, मुझसे कब मिलने आओगे? बोलो। मुझसे कब मिलने आओगे? मुझे आपके साथ वीडियो बनानी है, मुझे आपके साथ वीडियो बनानी बहुत सारी है। सारी। बहुत सारी सारी। चलो मैं बोल देती हूँ या तो, है ना? हाँ, आप बोल सकते हो। हेलो रियाज, मैं कनक की मम्मा हूँ गीतू। एक मैसेज देना था मुझे आपको कि जब कन्नू 6 मंथ की थी तो आपके साथ में वीडियोस बनाई थी, तो वो वीडियोस ना कनक रेगुलर ही देखती है ज़्यादातर। वो ये कहती है कि मुझे रियाज भैया से मिलना है, ठीक है? तो अब कभी भी मतलब यहाँ दिल्ली की साइड में आओगे या फिर हम मुंबई आएंगे तो हम लोग आपसे एक बार ज़रूर मिलेंगे। कनक आपसे मिलना चाहती है कि मुझे एक बार रियाज भैया से मिलना है, तो आप ठीक है, जब भी पॉसिबल होगा तो एक बार प्लीज़ कनक से मिल लेना, ठीक है? ये बोल दिया, यही बोलना चाहते हो आप? और कुछ बोलना चाहते हो रियाज भैया को? नो। और कुछ नहीं बोलना? पता नहीं, अच्छा लगेगा, ठीक अच्छा, है? आपके पास में एक मैजिक हो तो सबसे पहले क्या करोगे आप? मैं सबकी हेल्प करूँगी। सबकी हेल्प। हेल्प करोगे, सबकी हेल्प करोगे। अच्छा, कैसे? गरीब लोगों की। जो गरीब गरीब लोगों लोग की। हैं उनकी हेल्प करोगे। यस। अच्छा, क्या क्या दोगे उनको? उनको अमीर कर दूँगी। बहुत क्या दोगे? अमीर कर दूँगी। अच्छा, उनको अमीर कर दूंगी उनके मैं। अमीर कर दोगे? हाँ। हाँ, मैजिक कुछ छड़ी अगर किसी को मिलेगी तो अमीर ही करोगे। वेरी गुड। आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है या आइसक्रीम? चॉकलेट। चॉकलेट पसंद है, ज़्यादा पसंद है। आइसक्रीम? आइसक्रीम नहीं। ओके। सर्दी भी आ गई। अगर एक दिन के लिए आपको कार्टून बनने का मौका मिला तो कौन सा बनोगी? मासा। मासा। यस। आपके बैग में हमेशा क्या रहता है? स्कूल के सामान रहते हैं। स्कूल के सामान। मम्मा अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हो? मम्मा। मम्मा से। मम्मा मारती भी है? कभी नहीं, कभी नहीं मारती मम्मा। अच्छा, तो मम्मा से कभी तुम छुपाते भी हो कुछ? नहीं छुपाते? कुछ तो छुपाते हो कनक, झूठ मत बोलो। क्या? मेकअप का सामान, मेरा सारा मेकअप, मैम मेरा सारा मेकअप खराब कर देती है कनक। मैं कुछ भी लाती हूँ पकड़ी गई छुपा लड़की के की मेकअप चोरी। करती है अपना। कनक को मेकअप करना बहुत पसंद है मैम। अभी भी हम आ रहे थे तो मतलब तो रास्ते में बोल रही जैसे गाड़ी में थे तो बोल रही थी कि मेकअप मैं खुद ही करूंगी मम्मा अपना। मैंने कहा नहीं कनक, आज तो मुझे करने दो। कि नहीं मम्मा, अपना ब्लशर वगैरह खुद ही लगा के आई है ये खुद कनक। लगाते हाँ। हैं। बहुत मतलब आपने ना इनको बहुत अच्छा सा आप सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो है ना? मच मैम। 6 ईयर की है अभी, बच्चा क्या जानता है 6 यस साल का, मैम। यस लेकिन मैम। फिर भी वो नहीं बड़े मैम, हाँ, मैं वर्किंग हूँ तो जब मैं ऑफिस होती हूँ तो जैसे कहीं जाना होता है, कनक अपने आप मुझे रेडी मिलती है। इसको सब कुछ आता है, सब कुछ है। ब्लशर जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है अपने आप रेडी होती है ये। कहीं आना जाना हो इसको, लिपस्टिक तो वगैरह। अब कैसा भविष्य चाहती है आपका कनक के लिए? कनक के लिए, कनक को मैम स्पेशल होना बहुत पसंद है। स्पेशल मतलब, तो मेरे को भी ठीक है कि ठीक है, अगर स्पेशल होना है तो ठीक है। ये स्टार बनना चाहती है, मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ। मेरा ये है कि मैम जब सब चीज़ ये बेस्ट कर रही है ना, जैसे पढ़ाई में भी कोई
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। हम्म, पढ़ाई भी इसकी अच्छी है, डांसिंग भी इसकी अच्छी है, मॉडलिंग भी अच्छी है, तो फिर मैं सपोर्ट करती हूँ कि हम्म, कोई गलत चीज़ तो है नहीं। हम्म, सब चीज़ ही अच्छी हैं और सब आना चाहिए बच्चों को। हम्म, ये चीज़ है, मेरा तो ये मानना है कि नहीं आइडिया हम लोगों को कि किस में ज़्यादा बेस्ट ज्यादा कर दें। पैसे लगते तो जो हैं। ये करती है मैं हर चीज़ में सपोर्ट करती मान हूँ लिया मैम। कभी इनके लिए सीरियल के लिए किसी मूवी के रोल के लिए यस मैम। वो आ जाए, ऑफर आ जाए, यस। तो फिर कैसे मैनेज करोगे आप? फिर कुछ नहीं मैम, मैं भी इसको सपोर्ट करूँगी। यस मुंबई मैम, मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे फिर मुंबई हम। शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब यस पूरा मैम, प्लान पे हो आप? पूरा प्लान पे है। यस मैम। ये सबसे बड़ी बात है मैम ना कि आप पूरा डेडिकेशन के साथ में अपने बच्चे के पीछे लगते यस हो, मैम। है ना? यस मैम। क्योंकि पेरेंट्स ना जब छोटा होता है हम्म। बच्चा, उसी समय अगर उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए कि नहीं यस यार मैम। इस इंडस्ट्री, अगर इनको इस तरीके मतलब इस चीज में इंटरेस्ट है तो मुझे यस इस मैम। पे किसी भी हाल में यहाँ तक यस पहुंचाना मैम। है। मैम बेटा भी है वैसे तो मेरा, हम्म, लेकिन जैसे मैं कहीं कपड़े वगैरह या कुछ शॉपिंग करती हूँ ना, तो मेरा फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस ये रहता है कि कनक के लिए बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट होना तो चाहिए। सब लोग मुझे यही बोलते हैं कि यार नमन भी तो इतना है, नमन के लिए तो इतना नहीं। अच्छा है, वो भी मेरा बेटा है, लेकिन वो रहता है कि मुझे ऐसा मतलब भेदभाव नहीं रखती दोनों में। अगर मतलब मेरा तो ये रहता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा कनक का हो जाए, कोई इशू नहीं है, अगर नमन का थोड़ा सा वो रह भी जाए। बेटा वैसे भी मेरा बहुत समझदार है, वो भी 4 इयर्स का है। उसको ये नहीं रहता कि दीदी को दिला दिया तो मुझे क्यों नहीं दिलाया, ये वो सब चीज़ समझता है। अभी इतने उसको अच्छे फॉलोवर हो रखे हैं उनके इंस्टा आईडी यस पे, मैम। तो ये रील जब बनाती हैं, वीडियोस बनाती है कनक, यस तो मैम। आप शूट करते हो? यस मैम। हाँ मैम, वीडियोस वगैरह मैं ही शूट करती हूँ और पोस्ट वगैरह सब मैं ही करती हूँ। बाकी ये है कि मैम इसका कनक का ना मतलब यूट्यूब चैनल भी है, तो उस टाइम पे तो मतलब इसकी बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं। 14,500 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। बाकी इसका व्यूज टाइम भी बहुत अच्छा है, लाइफ टाइम का अगर देखते हैं तो इसका मेरे पास ना 2-3 बार आ भी गया है मोनेटाइजेशन के लिए, तो मुझे उस टाइम में इतना नहीं चलाती हूँ, नहीं मुझे आइडिया था मोनेटाइजेशन क्या होता है। अब मुझे पता चला है तो ठीक है, अभी चल ही रहा है, बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ, कर ही रहे हैं अभी। कनक को मैम डायमंड बटन बहुत पसंद है। डायमंड बटन? हाँ, डायमंड बटन कितने में आता है? वो तो 10 लाख से भी ऊपर हो तो सब्सक्राइबर। यस मैम। हैं? यस मैम। जल्दी जल्दी पहुंचना है तो Yes, फिर ma'am. फटाक मेरे सवालों का जवाब जल्दी जल्दी देना होगा, है ना? करें क्वेश्चन करें आपसे? डायमंड बटन चाहिए ना आपको? यस। तो ठीक है, फिर पूरी जनता आपको बहुत सारा प्यार, देखो। बहुत सारा बैठो आराम से। चॉकलेट देगी, ठीक है? मैं भी आपको चॉकलेट दूंगी, है ना? ओके, बहुत सारी चॉकलेट है मेरे पास में, इतनी सारी चॉकलेट। तो रेडी है कनक, चॉकलेट खाने के लिए तैयार हो? यस। ओके। कनक, जब आप रैंप पे चलती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पर सुनाई नहीं दिया कनक, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। आपका पसंदीदा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। पिंक है। ओके। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज। ओके। अच्छा, आप रोज डांस करती हैं? रोज करती हैं? रोज वीडियो बनाती हैं? अच्छा, सेल्फी पसंद है आपको? सेल्फी लेना, सेल्फी लेना पसंद नहीं? बिल्कुल भी नहीं, सेल्फी नहीं लेते आप, वीडियोस बनाती हो? सेल्फी इसलिए नहीं ले पाती ना मैम, वीडियो सारी शूट मैं ही करती हूँ, तो अपने आप से वो कर नहीं पाती, तो इसलिए। तो वीडियो शूट मम्मा करती है? अच्छा जी। आपको सबसे प्यारा गिफ्ट अभी तक क्या मिला है? किसी ने गिफ्ट दिया आपको? कनक को किसी फोटो ने फ्रेम गिफ्ट मिला है दिया? ना, आपको सर भी देते हैं दानिश सर अवार्ड्स वगैरह। क्या मिला? मेरी फोटो मिली। क्या मिला? फोटो। इसकी फोटो फ्रेम अच्छा। एंड अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं तो इसको बहुत खुशी होती है। यस। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन सी है? स्कूल में हम्म, वान्या, हम्म, अनिका और काशवी और टियाना। ओके। और आप आपकी फेवरेट बहन भी है कोई? फेवरेट दीदी कौन कौन है? सी है? तान्या दीदी तानिया दीदी और? है। और कन्नू भैया। और?
और काव्या दीदी और बस। चंचल दीदी को भूल गए चंचल दीदी हैं? कौन दीदी? चंचल दीदी भी चंचल। और निहारिका दीदी सब दीदी को प्यार करती हैं। हाँ? जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तारीफ अच्छी लगती है कनक को? हाँ, वाह। कभी आपको स्टेज में डर भी लगा? बिल्कुल नहीं। नो, सच में? सच में। सब मतलब कहाँ घूमना आपको पसंद है? कौन सी जगह? फेवरेट प्लेस कौन सा है आपका? नोएडा और हरिद्वार। नोएडा नोएडा और इसलिए हरिद्वार। पसंद है क्योंकि इसके इवेंट्स नोएडा में ज्यादातर होते हैं, अच्छा। तो यहाँ आना रहता है। और हरिद्वार पसंद है? हरिद्वार याद आता है आपको? कभी कभार। कभी 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 कभार आता है। अच्छा, आपका फेवरेट डायलॉग क्या है? मम्मा मैं परेशान हो गई ना मुझसे। कैसे करते हो आप? कैसे करते करके हो? दिखाओ। मैं भी चॉकलेट। आजा आजा चॉकलेट आजा भी भाई, लगी आजा जल्दी इधर जल्दी। आजा। आ रही? हाँ, बोलो। कैसे करते हो? मैं तो परेशान हो गई ना मुझसे, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पीछे पीछे आ जाता है। आप बताते तो। मम्मा मैं परेशान हो गई ना मुझसे। मम्मी से परेशान होगी? नमन से। नमन से परेशान होगी? अच्छा, तो ये लो आपके चॉकलेट। तो अरे नमन को वाह। भी देना है आप। और आखिरी सवाल, कनक माथुर, सपना क्या है आपका? आपका सपना, ड्रीम। क्या ड्रीम है आपका? सबसे बड़ी हीरोइन बनना है? सबसे बड़ी हीरोइन। यस। और जब हीरोइन बन जाओगे तो कुसुम दीदी को याद करोगे? करोगे? यस। पक्का? तो मुझे भी खिलाओगी चॉकलेट जब बड़ी हो जाओगी? बताओ। पक्का खिलाओगे? अच्छा, तो हाँ जी मैम, मैं अब थोड़ा कुछ सवाल आपसे यस पूछूँ, है मैम, ना? यस मैम। जैसे कनक को मैम कैसी ड्रेसेस पसंद है? मैम कनक को वैसे मतलब ऑलमोस्ट सारी ड्रेस पसंद रहती है, जैसे प्रिंसेस होगी, एथनिक वेयर, डिजाइनर ड्रेस पसंद है इसको। डिजाइनर। यस मैम। तो अब जैसे मतलब बाय द वे आप किसी रैंप वॉक पे यस भेजते मैम, हो यस मैम, कनक को, यस मैम। तो कैसे कौन सोचता है कि कैसे कपड़े पहनाए, या डिजाइन कोई करता है आपके कपड़ों में? नहीं मैम, हम्म, मैं मतलब खुद से ही मतलब अपने आप ही जो मुझे पसंद आती हैं ड्रेसेस वो, या फिर मेरी दीदी की बेटी है चंचल, एक उससे थोड़ा सा आइडिया लेती हूँ। अच्छा। तो वो इसकी फेवरेट दीदी है वैसे, तो उसको मैं फोटो ज़रूर भेजती हूँ कि मैं क्या लूँ। क्या लो? हाँ, वीडियो तो वो कॉल या suggest वगैरह करती देती हूँ, है? वो सजेस्ट करती है या फिर मेरे होते हैं। हम्म। ज़्यादातर मेरे होते हैं, या मैं कंफ्यूज होती हूँ ना तो मैं उसको कॉल करके पूछती हूँ कि चंचल मुझे क्या लेना है, तो फिर वो तो आप डिसाइड करा थिएटर देती है। करवाते हो, क्योंकि ना acting? उसको इसका टेस्ट पता है। हम्म, कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी नहीं समझ आता चीज़ें, लेकिन जो वो कह देती है ना कि मासी ये वाला ठीक है, कनक को पसंद आएगा, मैम वही चीज़ पसंद आती है, है? तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, मैंने पूछ लिया। यस। तो फिर जैसे मतलब क्या कहते हैं उससे, हाँ, जब ये सीरियल वगैरह में अभी कोई वो करवा रहे हो एक्टिंग क्लास वगैरह? एक्टिंग क्लास तो नहीं मैम, मॉडलिंग और डांसिंग ही करती है अभी। मॉडलिंग और मॉडलिंग तो dancing। इसकी सेल्फ रहती है, हाँ, बाकी ये डांस क्लास वगैरह जाती है। जाती जो है। इसके डांसर हैं वही मतलब मॉडलिंग वगैरह थोड़ा एक्टिंग का सिखाते नहीं हैं। है? नहीं, अभी एक्टिंग क्लास वगैरह नहीं डाली, वो तो अपने आप से ही मतलब रहता है इसका। यस। हाँ, थोड़ा ऐसा होता है ना मैम, हम घर पे जो एक्टिविटीज करते हैं ना, यस मैम। हम यहाँ पे वो कंफर्ट नहीं हो हाँ, पाते उस वही तरीके से। चीज़, वही हाँ। चीज़। तो अच्छा, अभी केवल मॉडलिंग और एमवॉक पे यस ध्यान मैम, है? यस मैम। तो पढ़ाई कैसे मैनेज करती है? पढ़ाई भी मैनेज करते हैं पढ़ाई मैम। भी मैनेज कर यस लेती मैम, है? यस मैम। मतलब बड़ा ध्यान रख जो रहे हो आप। ट्यूशन वाली मैम है थोड़ा सा हम्म, ज़्यादा एफर्ट्स डालती हैं तो सब मैनेज हो जाता सब है। मैनेज हो यस जाता है मैम, ट्यूशन वाली में। यस मैम। तो बाय द वे सीरियल इनकी क्लास टीचर जो है ना वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट करती है? मैम को बोलते हैं, जैसे कई बार इवेंट्स होते हैं, जैसे सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है तो ज़्यादातर ठीक है, लेकिन वैसे भी नॉर्मली मतलब इवेंट्स होते हैं तो मैम से बोल देते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं उसको कि ठीक है कोई बात नहीं, अब बच्चा आगे जा रहा है तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं कि चलो सपोर्ट कर रहे हैं, बस वही चीज़। ऐसा नहीं होता कि बाय द वे जैसे इस टाइम पे लोग अक्सर क्या करते हैं कि लोग वीडियोस या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखते हैं? दूर रखते हैं। तो यस मैम। कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि नहीं यार मुझे दूर रखना है इन सारी नहीं चीज़ों मैम, से?
वो इसलिए भी मैम एक ये चीज़ होती है कि जैसे कई लोग ना ये सोचते हैं कि हम ना अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बस पढ़ाई में उनका फोकस रहता है। बट मेरा मानना ये चीज़ है कि मैं कनक को सब चीज़ कराऊँ, पढ़ाऊँ भी, क्योंकि पढ़ाई में अच्छी है तो फिर मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मतलब कुछ चीज़ें मतलब मैं ज़्यादा इस पे वो नहीं क्या कहते हैं उसको, फोकस। हाँ ज़्यादा फोकस नहीं करती कि ठीक है। तो ये पढ़ाई में भी अच्छी है, मॉडलिंग में भी अच्छी है, इसलिए फिर मैं वही चीज़ कराती हूँ कि जिसमें ये चीज़ अच्छी, प्रेशर नहीं डालती, कहने का प्रेशर मतलब नहीं हाँ। डालती। ये जो भी मतलब एक्टिविटी करती है अभी, इसका सबका अपना, इसका अपना चॉइस है। तो मैं भी बस सपोर्ट करती हूँ उसको कि ठीक है कर लो, ये चीज़ है। मतलब प्रेशर कुछ नहीं है इसके ऊपर, कनक के ऊपर। कई लोगों का ये रहता है ना कि बच्चे बस पढ़ें पढ़ें, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता मैम ये पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी ना निकले, लेकिन और चीज़ों में निकल जाए, और चीज़ों में ये निकल है जाए, कहने का दूर मतलब। ना करें। यस मैम। अच्छा, जैसे इंस्टा आईडी आपने बनाई Yes, ma'am. उनकी कनक की, तो फिर कनक की ही आप वो डालते हो, वीडियोस डालते यस हो मैम। टोटली? यस मैम। अच्छा, कभी ये नहीं आया मन में कि मैं अपनी भी वीडियोस डालूं? नहीं मैम, मेरी एक नॉर्मली वीडियो बनाई थी मैंने कि पहले तो मैं खुद ही हीरोइन बनती थी, अब मैं इसको हीरोइन बनाती हूँ इस टाइप से। तो मेरा यही रहता है कि कनक, मतलब मैं अपने कुछ आप को सपने जो आपके थे वो यस अब मैम, आप कनक कनक में देखती हूँ। कनक में यस, देखते कनक हो में कि देखती कनक हूँ। के थ्रू वो यस आप मैम। कंप्लीट करना एक्चुअली चाहते मुझे हो। भी जब मैं छोटी थी, ऐसी होंगी मतलब 10-12 साल की या 15 साल की, तो मुझे डांस का शौक था बहुत, सिंगिंग का बहुत शौक था। ऐसा नहीं कि पापा मम्मी ने नहीं मुझे उस टाइम मुझे नहीं सपोर्ट किया, किया था। बट ये है कि ठीक है, तब मैं ये चीज़ें नहीं कर पाई ज़्यादा अच्छा, तो भगवान ने ऐसा कनक को भेज दिया है कि ठीक है, तुम नहीं कर पाई तो कम से कम ये करेगी। मैं ना मतलब जब छोटी थी तो मैं जो रियलिटी शोज आते हैं ना, उनको देख के बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती थी, रोने लग जाती थी। कोई ऐसी स्टोरी आती थी तो मुझे बड़ी पसंद थी। हर उसमें मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्यों ही रोती हूँ, है ना, लेकिन वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। रियलिटी शोज मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो भगवान ने भेज दिया बस कनक को कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। तो मतलब मैं अब इसलिए सपोर्ट आपका ना एक करती हूँ। मिशन बन गया कि यस मैम। मुझे इसको आगे यस मैम। बढ़ाना है, मुझे इसको मैम आगे बढ़ाना है। एक चीज भी होती है लाइफ में, आप जैसा सोचोगे ना हाँ, आपके साथ वही चीज वैसे होगी। होगा, हाँ। तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ इसको लेके, कनक को लेके। तो वही फिर ये सच्चाई है, आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ अच्छा होगा। मैं अच्छा अच्छा सोचती हूँ, कनक के साथ अच्छा अच्छा होता रहता तो है। कनक को कभी डांटते भी हो आप? हाँ मैं डांटती हूँ मैम, जब कनक पढ़ाई नहीं करती तो डांटती हूँ मैं इसको। लेकिन कनक बुरा नहीं मानती बुरा है, नहीं उसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। तो लेकिन ये है कि कोई चीज़ इसको नहीं आ रही है, रिवीजन करती है, फटाक से इसको याद हो जाती है। माइंड अच्छा है इसका। माइंड अच्छा है। यस मैम। देखो किसी को ना भगवान बिल्कुल सब कुछ दे देता है और शाहरुख उसकी खान का वो बुद्धि- डायलॉग एकदम परफेक्ट बैठता है। कौन सा? वही कायनात वाला कि अच्छा। किसी भी चीज़ को आप अच्छा। सच्चे दिल से चाहते हो तो हर कायनात मतलब उसे उसको मिलाने की कोशिश करती है कोशिश इसमें। करती है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं आ रहा, हाँ। लेकिन वो डायलॉग एकदम सही है कि मैं जैसा सोचती हूँ ना, फिर आगे से आगे ना चीज़ें कनक के लिए वही चीज़ें हो रही होती है। तो मुझे वो अच्छा लगता है कि ठीक है, सोच जैसी रखोगे वही चीज़ें आपके साथ होंगी। आपके साथ में। यस मैम। और सबसे बड़ी बात है बच्चों के 6 ईयर के बच्चे के साथ में यस मैम। सपना देखना ही बहुत बड़ी बात है। यस मैम, मुझे पता है मैम ये स्टार बनेगी। स्टार बनेगी। हाँ। पूरा कॉन्फिडेंस यस है। मैम, मुझे पता है कनक स्टार बनेगी एक दिन, बहुत भरोसा है मुझे इस पर। पूरा भरोसा है। यस मैम। तो ये आपकी भी मेहनत है। थैंक यू सो मच मैम। और कोई मतलब जब आप वीडियो बनाते हो कोई आपको मोटिवेट भी करता है वो कनक के बारे में कि हाँ हाँ ऐसा हैं करो? फ्रेंड्स लोग मेरे जो मोटिवेट करते हैं मेरे को कि भाई ये बहुत अच्छा कर सकती है। कई चीज़ों में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर मैं गाइडेंस लेती हूँ कि भाई ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सब मुझे गाइड करते हैं। जो मेरे ऑफिस में भी मेरी मैम है, वो कनक के लिए स्पेशली मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं सब। मेरे ऑफिस में भी कनक को जैसे मुझे लेके जाना होता है इवेंट्स वगैरह में, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मैम। तो वो चीज़ है। मैं सबसे पहले मेरे मम्मी पापा इतना सपोर्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा। वैसे भी 2 बेबी हैं, तो फिर अच्छा आपके बेस्ट है। पेरेंट्स आपको यस मैम। बहुत ज़्यादा सपोर्ट यस करते मैम, हैं। मेरी फैमिली सारे ही मुझे बहुत अभी सपोर्ट जैसे करता आपके है। पिताजी यस यहाँ मैम। पे आए हैं, शो यस में आए हैं मैम। आपके यस साथ मैम, में। पापा है मेरे साथ में। प्राउड वाली बात है कि यस मैम। पोती के साथ में यस मैम। उसका पॉडकास्ट हो रहा है और थैंक यू मैम। नाना जी आए हुए हैं। नहीं पापा, जब मैं भी छोटी थी तो मैं सीखने जाती थी, पापा मेरे साथ जाते थे। साथ भी जाते हाँ, कुछ डांस का या वैसे कोई क्लास होती थी, पापा साथ जाते थे। अब वो कनक के साथ आते हैं, तो मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगती है। मुझे थैंक भी यू सर। सपोर्ट किया था पापा थैंक मम्मी यू ने, सो मच। और कनक को भी करते सपोर्ट। कनक को भी हाँ, पूरी फैमिली, हमारी पूरी फैमिली कनक को बहुत सपोर्ट करती है। मासी वासी जो भी है, सब मामा मामी सब सपोर्ट करते हैं कनक को।
आराम से 6 साल के बच्चे के साथ में आप कंटिन्यूअस उसको सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो कुछ अच्छा लगता है देखिए सर, ये एक्टिंग ज्यादा करती है ना, है बहुत ज्यादा एक्टिंग करती है। ये तो यहाँ है, बाहर तुम निकल के जाओ ना रोड पे, तुम्हें बात नहीं करने देगी, बहुत अच्छा, तेज है। यहाँ पे चुप हो रखी है, हाँ यहाँ पे चुप है, पता नहीं, मैं यही सोच में बैठा हूँ कि ये चुप क्यों है, बहुत तेज है। हाँ, नर्वस हो बातों में से बात इससे, इसका भाई है ना लड़का, वो इससे भी ज्यादा तेज है। जाती है। हाँ, मैं तो कहता हूँ सारा कंप्यूटर ने की खोपड़े में रख दिया भगवान ने। इनके हाँ कनक के? इनके खोपड़े में भगवान ने रख दिया। अच्छा, तो आप इतने अच्छे से अपने बेटी को भी सपोर्ट करते हो हाँ और पोती को भी सपोर्ट करते हो, जबकि आज की डेट में सर लोग ना ये बहुत ज्यादा वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। हाँ वो नहीं करते हैं, वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार होती है बेटे, ये तो हमारे धन ही समझो। हाँ। अरे मानो कि माँ बाप बेटी और बेटा में फर्क क्या है, कुछ कोई फर्क नहीं है। मानो तो बेटी और अच्छी है, बेटों बहुत से अच्छी बेटी अच्छी होती है। और आज की डेट में तो अधिकतर बेटियां ही संभाल रहे हैं पेरेंट्स बेटी संभाल रही है, लड़के होंगे वो कहेंगे कम मरे तब हमें माल मिल जाए। माल मिल जाए। ये लाइन बड़ी वायरल हो जाएगी। हाँ बहुत अच्छा लगा। आप क्या करते थे सर? मैं अब कुछ नहीं करता, मेरे पास बैटरी रिक्शा है 8-10, वो चलते हैं किराए पे। क्या चीज? बैटरी रिक्शा? हाँ बैटरी रिक्शा, हाँ खुद का ही काम है पापा का ना। हाँ वो खुद किराए पे चलते हैं, वो उनकी देखभाल रखता हूँ बस। अच्छा, उनकी देखभाल करते हैं। उनकी देखभाल रखता हूँ, कुछ बच्चों की देखभाल रखता रहता हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और धर्म पत्नी जी क्या करती है? वो भी घर पे ही रहती है। घर पे है? अच्छा, तो कभी कहा सुनी होती भी है मैडम? नहीं हमारा कभी झगड़ा कभी नहीं हुआ आज तक। इतने साल हो गए? हाँ 50 साल 55 साल हो गई शादी को, आज तक हमारा झगड़ा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं कभी भी नहीं, क्योंकि हम कोई गलत काम ऐसे करते ही नहीं है, ना दारू दप्पर नशा फसा कुछ नहीं ऐसा। तो उनसे लड़के मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? आप उनका वो भी इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने आज तक अपने मायके में कोई भी शिकायत नहीं करी होगी कि मैं इस दुखी हूँ, इतनी परेशान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल होगी मैम। बेटा हम तो तुमसे भी खुश हैं सब, मैं तो कहता हूँ भगवान सबको खुश रखे। तो मतलब कब क्या कहते हैं उसे, कितने साल में हुई थी आपकी शादी उस समय? मैं 14 साल का था तब शादी हो गई तब थी? शादी हो गई थी, और मेरे घरवाली जो थी वो 11 साल की थी। अच्छा, छोटे में शादी हुई। हमको इतना पता नहीं है शादी कैसे हुई थी। सच में? हाँ। तो फिर नहीं हमें नहीं पता, मुझे तो बाद में मालूम पड़ी ना कि हमारी शादी हो गई है। शादी हो गई है। कितने साल में? 3 साल के बाद, देहाती गांव में मतलब 2-3 साल के बाद ही गोना होता है ना, जैसे आती है। अब तो संगे संग विदा कर देते हैं, पहले नहीं करते थे। तो 3 साल के बाद मालूम पड़ी थी कि हाँ हमारी शादी हो गई है। हो गई। घर वाली आई, मैंने वही तू कहाँ से आ गई है? सच अरे में? तू किसने बुलाई थी? हाँ। अनजान थे हम, हमें इतना होश ही नहीं था कि हम क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे, क्या करना है। क्योंकि आजकल के बच्चों के दिमाग में कंप्यूटर ज्यादा होता है, पहले के तो सीधे ज्यादा थे। मतलब आपको नहीं था पता है कि ये मेरी वाइफ है? हाँ मेरी वाइफ है। मैं तो उनसे कह रहा था तुम भाई यहाँ कैसे आ गई, तुम अपने घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास आके। मतलब लड़ते थे छोटे? हाँ। छोटे हैं, खेलते भी थे एक दूसरे के साथ? हाँ। तो मतलब देखो पुराने जमाने में कितना वो है कि भाई 14 साल 11 साल है। उस टाइम पर बेटे पैसा नहीं था किसी के पास, पैसा नहीं था। बहुत ज्यादा ही परेशानी होती थी। अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसको खाने के लिए भी गांव से ढूंढ के लाते थे, आटा दे दो कोई, इतनी परेशानी थी। इस टाइम पर तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये तो दुनिया फोन तो अब चले, पहले फोन कहाँ थे? ये तो खाना वगैरह अच्छा बनाती होगी आंटी। हाँ तो उसके खाने के लिए तो ये समझ लो कि रिश्तेदार भी कहते हैं कि यार जैसे मम्मी खाना बनाती है, तुम उनकी बेटी हो, तुम पे क्यों नहीं बनता है? मैम जैसे एक छोटी उम्र में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करी है कनक ने, एक माँ के तौर पर ये कैसा लगता है आपको? मैम बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा फील होता है कि कनक कितना अच्छा कर रही है। यस मैम।
ओके। कई बार तो मैं कहीं जैसे हम लोग जाते हैं ना तो पहचान भी लेते हैं कि कनक हो ना, तो अच्छा लगता है इसके साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं लोग। हाँ मैम। सेल्फी लेते हैं? यस मैम। तो आप कनक लोग के साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं। हमको बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो गाड़ी लूंगी, उसमें तुम्हें बैठा के घुमाऊंगी, जब तक हम मर जाएंगे। भाई कैसे तेज है, सही है वैसे अपने उसमें। कनक का जो सबसे यादगार शो मोमेंट है वो कौन सा था आपके लिए? कनक का सबसे यादगार मैम, वैसे तो कनक जितने भी इवेंट्स करती है सारे यादगार रहते हैं। आपने ना मतलब क्या लगता है आपको कि कनक की जर्नी से आपने क्या सीखा? कि कनक से एक चीज़ तो मुझे सीखने को मिलती है कि कोई भी चीज़ ना नामुमकिन नहीं है। मतलब हर चीज़ जब भी आप कुछ करना चाहो ना कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ जी मैम। ये छोटी सी बेटी है मेरी, मतलब छोटी सी है, लेकिन ये पता है मुझे कि कुछ भी दे दो वो सब कर देती है। तो कोई चीज़ आप मुश्किल नहीं होती है। लाइक मतलब जो मम्मी मेरी सामान फेंक देती है ना, जो मतलब कूड़े में जाता कूड़े है, में जाता खुल के है। कहूँ तो जैसे कूड़े में के लिए फेंक देती है ना, ये उन चीज़ों में से उठा के ऐसी चीज़ें बना देती है। मन करता है कि मतलब इसको ना मैं मतलब यस मैम, इसको जैसे डेकोरेट करके रख दूँ। मेरा फेंकने का मन नहीं करता वो चीज़ें। ये चीज़ है, इतनी एक्टिव है ये हर चीज़ में। कनक को आप रोज क्या मोटिवेट करते हो वीडियोस बनाने के लिए? नहीं मैम, ये अपने आप ही मोटिवेट रहती है, तो मुझे ही मोटिवेट कर देगी। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि जैसे कोई दिन ऐसा होता है जैसे कि मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाती हूँ, या वैसे भी रेगुलर तो वैसे भी नहीं बना पाती, लेकिन ठीक है कई बार ऐसा होता है तो कनक अपने आप ही, इसको बिना डांस किए तो नींद नहीं आ सकती। जब डांस क्लास की छुट्टी होगी ना, इसकी ऑफ होगा, तो ये खुद ही डांस करने लग जाती है। कहीं म्यूजिक नहीं बज रहा होगा तो भी विदाउट म्यूजिक डांस करती है कनक। हैं? दूसरे कनक क्या हुआ? दूसरों के पेरेंट्स को क्या सलाह देंगी जो अपने बच्चों को टैलेंटेड बनाना चाहते हैं? यही कहना चाहूँगी कि मैम, जिसमें भी बच्चों को इंटरेस्ट है ना, चाहे वो कोई भी लाइन है, वो चीज़ करानी चाहिए। कई माँ बाप ना मतलब ये नहीं, मतलब मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूँगी, लेकिन ये चीज़ है कि पढ़ाई के साथ साथ जो चीज़ में इंटरेस्ट है ना बच्चे को, वो कराना चाहिए। वो करवाना चाहिए। मैम लगता कुछ नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कब काम आ जाए बच्चे के। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई भी कराओ, साथ के साथ जो बच्चे को इंटरेस्ट है ना वो भी कराना चाहिए। यस मैम। क्या आपको लगता है कि अब बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बन गया है अपनी पहचान बनाने का? वो भी ठीक है मैम, पहचान बनती है, बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है वहाँ से। प्लेटफॉर्म ये है कि बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, मेन कॉन्फिडेंस भी आता है चीज़ों से। क्या कभी डर नहीं लगता कि कहीं वो प्रेशर में ना आ जाए? कनक नहीं मैम, ऐसा नहीं। मैं वही चीज़ आपको बोल रही हूँ कि कनक का ना खुद से ही इंटरेस्ट है, इंटरनली इसका अपने खुद से इंटरेस्ट है कनक को हर चीज़ में। मॉडलिंग हो गई, डांसिंग हो गई, जो भी, तो ऐसा कुछ प्रेशर जैसा नहीं लगता है। यस मैम। कनक का टैलेंट सबसे पहले कब और कैसा पहचाना? कनक का टैलेंट कैसे पहचाना मैम? जैसे वैसे तो ये छोटी थी, जब 1 ईयर की भी हुई थी ना, तो ये ना एक एक रील आती थी, आइज बंद करते थे, इस साइड की आइज बंद की, इस साइड की, तो जैसे जैसे वो म्यूजिक बजता था तो वो भी करती थी। समझ रहे हो? तो वो चीज़ें बड़ी क्यूट लगती थी कि उस टाइम टिकटॉक चल रहा होता था, को जो भी म्यूजिक आता था, नहीं उस टाइप से मुंह बना लेती थी, ये सब श्रृंगार करते के अपने वीडियोस वगैरह। तो इसको शुरू से ही एक्टिंग का ही शौक है, तो मुझे ज़्यादातर पता ही है। अभी हाँ, मॉडलिंग का मैं बता सकती हूँ। मॉडलिंग का मुझे अभी ऐसे पता चला, अभी ना मनारा चोपड़ा है जो बिग बॉस कंटेस्टेंट थी, तो मनारा चोपड़ा आ रही थी अभी द्वारका में, तो मैंने मतलब कनक का मतलब इवेंट कराने का सोचा कि मनारा चोपड़ा के साथ में मैं कराती हूँ, लेकिन मनारा नहीं आई वहाँ पे। कनक जब अभी कभी आपको परेशान करती हैं तो गुस्सा आता है आपको? हाँ मैम, वो तो नेचुरल चीज़ है मैम। यस मैम, बच्चे बेटे पे भी गुस्सा आता है, कनक पे भी गुस्सा आता है, फिर मैं डांटती भी हूँ, समझ जाते हैं कि हाँ मम्मा को गुस्सा आ रहा है। कनक कंटिन्यूअस फोन हाथ में रखती हैं या कभी कभी? ये तो कम चलाती है मैम, कम चलाती है फोन। यस मैम, मेरा बेटा बहुत चलाता है फोन। तो क्या लगता है आपको बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए? वैसे नहीं देना चाहिए। यस मैम, ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए बच्चों को, हर चीज़ ठीक है लिमिट से। यस मैम, हर चीज मतलब लिमिट से, बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए। हाँ, फ़ोन के उसमें मैं थोड़ा सा कम करती हूँ कि कनक वगैरह। कोई बात नहीं कनक, कनक बात नहीं बाबू। चाय अच्छी लगती है कॉफी? कॉफी। कनक बड़ी हो के बड़ी हीरोइन बनेगी।
दीपिका पादुकोण की तरह? हाँ, दीपिका पादुकोण की तरह? पसंद है वैसे या नहीं पसंद है? सच-सच बताओ। नहीं पसंद? नहीं पसंद। ओह! कल तो पसंद थी दीपिका आपको। पादुकोण मेरी फेवरेट है। देखो, उनका नाम नहीं पसंद है उनको। अच्छा, बोला, नाम नहीं पसंद है। नाम नहीं पसंद है। ये तो वही वाली बात हो गई कि यस मैम। कहाँ जाना पसंद है बोलना। अब पता नहीं कौन सी जगह बोलता है फिर कि वो तो स्पेलिंग पसंद बताओ। है। हाँ, नहीं, वो नहीं पसंद गोवा है। पसंद है। हाँ, गोवा पसंद है। हाँ, रील आई तो थी अभी बीच में। यस। हाँ। तो आप भी रील बनाते हो किसी सॉन्ग में या लिप सिंक करते हो आप? बहुत कम। आपको लगता है कि आपको भी अब सोशल मीडिया में उतर जाना चाहिए? नहीं, अभी नहीं, नहीं केवल कनक पे फोकस है यस आपका। मैम। अच्छा, मतलब आपने अब कनक को यहाँ पहुंचा के छोड़ना है। सांस हाँ, लेना यस है। मैम, यस मैम। हाँ, तो ये देखो मैम, सबसे बड़ी बात है कि ये जो डेडिकेशन दिख रहा है ना आपका, यस मैम। उसके कनक के प्रति पागलपन। अब सोचो इस प्लेटफॉर्म को कैसे सर्च किया आपने? मैम जैसे एक मिंकी करके आए जो मेकओवर वाले, वो आए थे आपके शो पे, तो उनको तो मैंने फॉलो किया था, तो मैंने उनका वही देखा था, तो फिर उससे ही मैंने आपको मतलब कांटेक्ट किया यस है। मैम। अच्छा, तो सबसे बड़ी वीडियोस आपकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छी आपका शो बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मतलब कंफर्टेबल जोन है यहाँ पे। हाँ, आपको हिंदी बोलनी है हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलनी है इंग्लिश बोलो, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हमेशा ना मतलब नॉर्मल सी बात है, मेरे को उतना इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैम हिंदी में बात करती है तो मैं कंफर्टेबल ज़्यादा रहती हूँ। तो मेरा वो चीज़ भी थी कि मैम ठीक है, कंफर्टेबल ज़्यादा फील कराते हो, तो ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है, इवेंट कनक भी कुछ ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं तो ये फिर नर्वस हो जाती है। तो आपके जो भी मतलब जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं तो नॉर्मल रहते हैं, तो फिर इसलिए कि मैंने कहा कि ठीक है, पता है, कनक कर लेगी। हमारे ऑडियंस क्या है, गांव साइड में भी है, यस मैम। तो लोगों को ऐसे शब्द देने पड़ते हैं जो कहीं पे भी बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी घर में है, किसी भी Yes, गांव ma'am. शहर में है, Yes, वो ma'am. कनेक्ट कर पाए, वो समझ पाए। जी मैम। अगर वही ना समझ पाए जिनके लिए हम, जिस ऑडियंस के लिए ये काम कर रहे हैं, Yes, तो फिर ma'am. फायदा ही क्या है? हाँ। है ना? तो वो जरूरी है। और Yes. आपका कॉन्फिडेंस, आपका उनके प्रति डेडिकेशन, सब माँओं के लिए, सारी क्या बोलते हैं, पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। थैंक यू सो और मच मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट दिया। थैंक यू Yes. सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी छोटी सी जर्नी सुनी हमने, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो जरूर हम जब कनक किसी अच्छे से स्टेज में जाएगी तो दोबारा से मैं ही कनक का पॉडकास्ट करूंगी। डन मैम, फिक्स है। ये यस आप मैम। क्यों कनक, वैसे जब ना आप किसी बड़े स्टेज में जाओगे तो दोबारा पॉडकास्ट करोगी मैम के साथ। मैम के साथ? यस। दोबारा करोगी? यस मैम। तब तो आप खूब चटर पटर बोलने लग जाओगी, हाँ, है ना? बड़ी हो जाएगी। हाँ, अब भी बहुत बोलती है, आज ही नहीं बोल रही, पता नहीं क्या हो गया इसको। होता है बच्चा ना बाहर निकल के ना थोड़ा सा हो जाता है यस ऐसा। मैम। तो बाकी इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहूंगी। ठीक। और एक मैसेज जो आप जनता को देना चाहें, प्लीज सर। पापा कुछ बोलना चाहोगे कैमरे में जनता देख के के लिए? आप बोल सकते हैं नहीं, कि कोई बच्चों बात को नहीं। सपोर्ट करना हैं? चाहिए, इस टाइप से कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, बहुत अच्छा सपोर्ट है तुम्हारा भी, तुम्हारे स्टाफ का भी बहुत अच्छा है। मेरे को तो इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि इस जगह पे हम तुम्हारे पास आ गए। क्या बात है। थैंक यू सर। हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। भगवान तुमको और ज्यादा से ऊपर बढ़ावे। थैंक यू सो मच सर उसके इतनी खुशी है हमारे लिए। यस मैम। लिए। यस मैम। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा मैम ये आपके पॉडकास्ट में आके। यहाँ पे आप लोगों का नेचर सबका बहुत अच्छा है। बस ऑडियंस को थैंक यू सो मच। क्या वो देना ऑडियंस को चाहोगे बस message? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जिस चीज़ में बच्चों को इंटरेस्ट है आप वो चीज़ भी कराइए, साथ के साथ पढ़ाई भी कराइए, बहुत ज़रूरी है वो भी। लेकिन यहाँ हर चीज़ करानी चाहिए मेरे हिसाब से। जिस जिस चीज़ में बच्चों को इंटरेस्ट है, नहीं पता कब किस चीज़ में बच्चा आगे निकल जाए। तो मेरा बस यही कहना है कि खाली पढ़ाई नहीं, सब चीज़ आनी चाहिए बच्चों को। अब कनक Yes. आप Enjoy भी ऑडियंस के करते लिए हैं। कुछ बोलिए। कुछ भाई बोलना आज के चाहोगे? सेलिब्रिटी हो आप, आज के गेस्ट हो। बोलो बोलो उन्हें थैंक यू सो मच हाँ, ऑल थैंक यू तो बोल दो। बोलो। थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम फैमिली, बोलो Thank you so much. ऑल इंस्टाग्राम फैमिली, फैमिली मेरे वीडियो को देखते रहिए मेरे वीडियो को देखती रहिए और फॉलो करें, और फॉलो करें और कुसुम दीदी के चैनल को लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब बोलो। करो। हाँ, कुसुम दीदी के चैनल को, नहीं कुसुम दीदी भी बोलो।
बोलो बोलो कुसुम दीदी के चैनल को कुसुम दीदी के चैनल को लाइक करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच बोलना। थैंक यू सो मच। बाय गाइस। बाय। तो ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची आपने अभी हमारे सामने गेस्ट चेयर पे देखी, और गीतू मैम जो उनकी मदर हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई मैम से, क्योंकि इतना डेडिकेशन किसी बच्चे के लिए मैंने पहली बार देखा है। और उसके साथ मैं बिल्कुल कंटिन्यूअस उन्हें हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं मैम। उनकी पढ़ाई को भी मैनेज करती है, और उनके साथ में उनके मॉडलिंग और उनके सपनों को भी मैनेज करती है। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो सर आपका है कि आप मैम दोनों के सपनों को एक उड़ान दे रहे हो सर। हाँ, और उनके इस जर्नी में, इस सफ़र में, हर उसमें कदम से कदम मिला के चल हमारा रहे हो। कर्तव्य वो करना पड़ेगा। तो आप लोग भी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें भाई। और देखिए, और जितने भी ऐसे शो वाले चैनल है, सीरियल के चैनल हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत प्यारी बच्ची है। अगर किसी भी शो में इनके लिए कोई भी एक चाइल्ड एक्टर के तौर पे कोई वर्क हो, तो ज़रूर कांटेक्ट करें कनक जी से, कनक माथुर जी से। और मैं ज़रूर इस पॉडकास्ट के नीचे लिंक डाल दूंगी आपके इंस्टाग्राम का। यस और जिसने भी कनक माथुर जी को रैम वॉक पे वगैरह पे देखना चाहते हो, या किसी शो में देखना चाहते हो, तो ज़रूर इनके इंस्टाग्राम आईडी पे जाएं और उन्हें देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच द कुसुम राणा शो के ऑडियंस। थैंक यू सो मच मैम।